हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी का। जैसे कि थंबनेल देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पे न्यू अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे सीएमडी क्या चाहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और हमें हमारा विड्रॉल कब तक मिलेगा उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी अपडेट्स मेरे पास हों सबसे पहले मैं आप तक उसे पहुंचाऊं। साथ में यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारा विड्रॉल हमें कब तक मिलने वाला है। जैसे कि सीनियर लीडर्स की सीएमडी के साथ बात हो रही है और आपके ग्रुप का क्या है वो तो मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जिन ग्रुपों का विड्रॉल का ऑप्शन आ गया था और जिन ग्रुपों के लोगों ने अपना विड्रॉल कर दिया था माइंड क्रिप्टो से और बोट अल्फा से, तो जब सीनियर लीडर्स की सीएमडी से डायरेक्ट बात हुई तो उन्होंने पता किया कि सीएमडी जो है सभी का विड्रॉल जनवरी से लेके मार्च के बीच देने वाले हैं और जनवरी से मार्च तक सभी का विड्रॉल यहाँ पे क्लियर कर देंगे। लेकिन उसके लिए सीएमडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो चाहते हैं कि अभी भी लोग उनके साथ खड़े रहें, उनके साथ बने रहें, क्योंकि विड्रॉल वो तभी दे पाएंगे जब लोग उनका साथ देते रहेंगे, है ना। और ये एकदम सही भी है कि जब हम किसी का साथ देते हैं तो पूरा ही साथ निभाना चाहिए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे समय कैसा भी हो, चाहे वो कठिन समय हो। तो सुख के समय में जब सबने साथ दिया तो दुख के समय में यानी कठिन समय में क्यों ना साथ दिया जाए, है ना। तो अगर आप कठिन समय में भी सीएमडी के साथ खड़े हैं तो सीएमडी आपका विड्रॉल देने के लिए बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। वो जनवरी से लेकर मार्च के बीच सभी का विड्रॉल यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। साथ में मैं ये भी बता दूं कि जैसे हमारा जो बोट अल्फा है, बोट अल्फा से सभी को पता है पहले तो केवल आपका मूलधन ही विड्रॉल हो पा रहा था और मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि बोट अल्फा में अभी हम सभी का मूलधन ही विड्रॉल हो पा रहा है और बहुत जल्द उसके लिए जो है इनकम, पैकेज, कैपिटल और क्रॉस वॉलेट का बैलेंस निकालने के लिए भी ऑप्शन आएगा। तो वो ऑप्शन आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने इनकम वॉलेट में कुछ रखा हुआ है या पैकेज वॉलेट में या क्रॉस वॉलेट या कैपिटल वॉलेट में कुछ बैलेंस बोट अल्फा में रखा हुआ है तो आप उसे भी विड्रॉल कर सकते हैं। उसका भी विड्रॉल का ऑप्शन आ चुका है और विड्रॉल बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप लोगों ने माइंड क्रिप्टो में विड्रॉल किया। आप लोगों को विड्रॉल ट्रस्ट वॉलेट में लेना है। ट्रस्ट वॉलेट एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने आपके बैलेंस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखता है। ट्रस्ट वॉलेट की एक और खासियत है, जो इसका वॉलेट एड्रेस है ये कभी चेंज नहीं होता है। और अदर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ तो अदर वॉलेट्स के जो वॉलेट एड्रेस हैं वो चेंज भी होते रहते हैं, जिससे आपका बैलेंस गायब होने की या इधर उधर जाने की संभावना बनी रहती है। तो ट्रस्ट वॉलेट में ही अपना विड्रॉल लेना है। सबसे सही वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, जानकारियों के साथ बने रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विड्रॉल आपको मिले तो अभी आपको क्या करना है कि किसी और सिस्टम में काम नहीं करना है, आपको इसी सिस्टम में सीएमडी के साथ बने रहना है। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से बने रहते हैं तो सीएमडी भी विड्रॉल देने में कोई झिझक नहीं करेंगे। और अगर कोई बीच में किसी सिस्टम में चले जाता है, दूसरे सिस्टमों में काम करते हैं, तो इससे उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर उन तक बात पहुंच गई और पता चला कि किसी ग्रुप का लीडर किसी और सिस्टम में काम कर रहा है तो उस ग्रुप का विड्रॉल रोक भी सकते हैं। तो इसलिए बने रहना है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना है। साथ में हमारी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी क्योंकि सभी लोगों के विड्रॉल उन तक मिल जाएंगे उनको। बाकी सीएमडी अपनी कंपनी को रेगुलरली चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं और इस बात की उन्होंने खुद पुष्टि की है कि उनकी कंपनी अच्छे से काम कर रही है। सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, बस कुछ बड़े लीडर्स की वजह से उनको ये सारे विड्रॉल्स वगैरह देने पड़े, जिसकी वजह से उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि माइंड क्रिप्टो के बारे में। माइंड क्रिप्टो से सभी लोगों ने विड्रॉल लगा देना है जिन जिन के पास विड्रॉल का ऑप्शन आ गया है। विड्रॉल कैसे करना है, विड्रॉल करने का तरीका भी मैंने यहाँ पे चैनल में वीडियो में डाला हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख लेना अगर अभी तक आप लोगों ने विड्रॉल नहीं किया है। तो विड्रॉल सिंपली वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको अपना फ़ोन में ट्रस्ट वॉलेट खोल देना है, ट्रस्ट वॉलेट की मैनुअल को एक्टिव कर देना है। जब आपकी ट्रस्ट वॉलेट की मैनुअल एक्टिव हो जाएगी और ट्रस्ट वॉलेट खोलते समय जो आप 12 कीज़ को डालते हो तो 12 कीज़ आपने अपनी डायरी में लिख देना है, अपनी पर्सनल डायरी में। क्योंकि अगर 10 साल बाद भी उसी ट्रस्ट वॉलेट को आप खोलते हो तो आपकी वो कीज़ वहाँ पे काम आने वाली हैं।
अपना पासवर्ड याद से डायरी में लिख लेना है। और जब ट्रस्ट वॉलेट खोल देते हो तो उसके अंदर सर्च में जाना है और सर्च में जाके आपको यूएसडीटी तेथर लिखना है। यूएसडीटी तेथर को पहचान कर आपको उससे उसका जो रिसीव एड्रेस है उसे लेकर आपको माइन क्रिप्टो में और बोट अल्फा में सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। और सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद वॉलेट एड्रेस में जाना है। वॉलेट एड्रेस में आपने उस रिसीव एड्रेस को सेव कर देना है। उसके बाद आपने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट विड्रॉल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पर टच करना है। और इसी तरह से माइन क्रिप्टो और बोट अल्फा दोनों के इन्वेस्टमेंट को आप वहाँ से निकाल सकते हो। अगर मैं माइन वॉलेट की बात करूँ, माइन क्रिप्टो की बात करूँ, तो वहाँ से माइन वॉलेट, नोड वॉलेट, कैपिटल वॉलेट और आपका इन्वेस्टमेंट सारा का सारा अमाउंट विड्रॉल हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोट अल्फा की बात करूँ तो वहाँ से भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लस आपका इनकम वॉलेट, पैकेज वॉलेट, आपका कैपिटल वॉलेट और क्रॉस वॉलेट सारा का सारा बैलेंस आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो आज की डेट में सारे विड्रॉल्स का ऑप्शन खुल गया है। अब बात करते हैं टीएलसी के बारे में। टीएलसी का ये सुनने में आया है कि जिनके पास टीएलसी खरीदी हुई है वो सारी टीएलसी उनको वापस दे दी जाएगी, चाहे किसी भी फॉर्म में दी जाएगी। लेकिन जिनके पास खरीदी हुई टीएलसी नहीं है उनकी टीएलसी गायब हो रही है ना। और टीएलसी गायब हो रही है इन द सेंस कि वो अगर संभावना ये भी है कि टीएलसी नहीं मिल सकती है। तो टीएलसी के लोभ के चक्कर में ये भी ना करें कि आप लोग विड्रॉल ही ना लगाओ। हो सकता है कि जिसको टीएलसी का मिलना होगा तो टीएलसी सभी को मिलेगा। और अगर नहीं मिलना होगा तो पता चला कि ना मिली आपको टीएलसी, ना मिला आपको आपका विड्रॉल, तो विड्रॉल ज़रूर लगा लेना, क्योंकि अगर टीएलसी मिलने का होगा तो सभी को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और जब भी आप अपना विड्रॉल निकालते हैं तो अपनी डिटेल्स को अपनी डायरी में ज़रूर लिख देना कि मैंने कितना यहाँ से टोटल मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट था, कितना मैंने टोटल यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया है, कितनी यहाँ पे टोटल इनकम आ गई है। साथ में ये भी लिख लेना कि कितनी कौन सी आईडी में टीएलसी है ना। तो वो भी लिख ले लीजिएगा सभी लोग। अब बात करते हैं हम लोग एक और अपडेट के बारे में। अगर मैं एक और अपडेट की बात करूं तो आजकल यूट्यूब में आप देख पा रहे होंगे सभी लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। जो भी आप नई कंपनी में जाने की बात करते हैं, अगर जैसे आप कई लोग जो है यूट्यूब में दिखा रहे हैं कि आपको इस कंपनी में जाना है, उस कंपनी में जाना है, आपको वहाँ पे ये प्रॉफिट मिलने वाला है, तो सोच समझ के जाइएगा, ध्यान से जाइएगा। क्योंकि आप अपना जो वित्तीय निवेश है उसे ध्यान से करना। और उसके लिए कोई भी किसी को बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको यहाँ पे निवेश करना है, वहाँ पे निवेश करना है। तो अपना निवेश जो है हमेशा ध्यान से करना है। पता चला कि आप नई कंपनी में जा रहे हैं और नई कंपनी में जाने के बाद भी आपको वहाँ पे $125 का 1 साल की फ़ीस देना पड़े, फिर क्या फ़ायदा। कुछ दिन पहले तो कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रिन्यूअल कराया है ना, और फिर वो नई कंपनी में जा रहे हैं, फिर वो $125 दें। तो अगर महीने दर महीने इस तरह से इंसान 10-10 हज़ार रुपये केवल फीस ही भरता रहेगा तो कमाएगा कब? तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें अपनी स्वेच्छा से करना, अपने अपलाइन के संपर्क में रहना। जब भी विड्रॉल आएगा तो अपने अपलाइन के संपर्क में बने रहना है। और आपको किस तरह से अपने ट्रस्ट वॉलेट से विड्रॉल को लेना है, किस तरह से एक्सचेंज पे ले जाना है, कैसे वहाँ से उसको आईएनआर में कन्वर्ट करना है, या आपने किसी और को ट्रस्ट वॉलेट की यूएसडीटी को देना है, क्योंकि यूएसडीटी की डिमांड बहुत होती है मार्केट में। तो किस तरह से आपने यूएसडीटी को अपने मार्केट में देना है और उससे अपना पैसा लेना है, तो वो भी बड़े ध्यान से करिएगा और अपने अपलाइन के संपर्क में बने रहने के बाद ही कीजिएगा। तो ये सारी अपडेट्स मेरे पास थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी जानकारी मैं इसी प्रकार की आपके लिए लाती रहूँगी, देती रहूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट मैं आप तक पहुँचाती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।